गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है उदय सिंह नेहरा लर्निंग क्लासेज में। मैं उदय सिंह नेहरा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने जूल थॉमसन इफेक्ट को पूरी तरह से जाना था, उसकी डेफिनेशन, उसकी थ्योरी, थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होती है और वहां हमने प्राप्त किया था जूल थॉमसन कोफिशिएंट का व्यंजक। साथ ही हमने आदर्श गैसों के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट के व्यंजक का मान भी प्राप्त किया था। थोड़ा सा उस पर रिकैप कर लेते हैं। जूल थॉमसन प्रभाव क्या है? जब गैसों को उच्च दाब वाले क्षेत्र से सरंध्र गांठ के माध्यम से निम्न दाब वाले क्षेत्र में प्रसारित होने दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया में गैसों के अणु दूर दूर हटते हैं और चूंकि गैसों के मध्य अंतर आणविक बल पाए जाते हैं तो उन बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। ये सारी की सारी प्रोसेस रुद्धोष्म रूप से संपन्न होती है, एडियाबेटिकली संपन्न होती है। इसलिए जो कार्य किया जाता है उसमें गैस की आंतरिक ऊर्जा व्यय हो जाती है। गैस की आंतरिक ऊर्जा व्यय होने के कारण गैस के टेम्परेचर में कमी आ जाती है। जूल थॉमसन कोफिशिएंट हमें उस कमी को बताता है। ये क्या व्यक्त करता है? स्थिर एंथैल्पी पर दाब में परिवर्तन के साथ ताप में परिवर्तन की दर को व्यक्त करता है। विभिन्न प्रकार की गैसों के लिए भिन्न भिन्न पाया जाता है। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि आदर्श गैसों के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट म्यू एच 0 प्राप्त होता है। आदर्श गैसों के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट 0 प्राप्त होता है, म्यू एच इक्वल टू 0। इसका मतलब यह होता है कि आदर्श गैसों में दाब में परिवर्तन के साथ ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता और जूल थॉमसन कोफिशिएंट यहाँ 0 होता है। कारण क्या है? क्योंकि आदर्श गैसों में अंतर आणविक बल नहीं पाए जाते। आज हम बात करेंगे वास्तविक गैसों के लिए। वास्तविक गैसों को वान डेर वाल गैसें भी कहते हैं क्योंकि इनका जो अवस्था समीकरण था वो वान डेर वाल के द्वारा प्राप्त किया गया। हमने देखा था कि आदर्श गैसों का जो अवस्था समीकरण होता है वो PV बराबर RT होता है, लेकिन वास्तविक गैसों में अंतर आणविक बल पाए जाते हैं जिसके कारण इसमें कुछ संशोधन हो जाता है और ये काम वान डेर वाल द्वारा किया गया और उन्होंने वान डेर वाल समीकरण दिया जो अवस्था समीकरण है वास्तविक गैसों का। दाब में कुछ संशोधन किया गया, P की जगह P प्लस A बाई बी स्क्वायर। वॉल्यूम में थोड़ा संशोधन हुआ, V माइनस बी इक्वल टू RT। A और B को वान डेर वाल नियतांक कहते हैं। ये अवस्था समीकरण होता है वास्तविक गैसों का। अब हमें वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट प्राप्त करना है। जूल थॉमसन कोफिशिएंट के लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा? डेल बी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये वैल्यू हमें पुट करनी है। पूरा इसका व्यंजक क्या है? 1/Cp स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डेल बी बाई डेल टी ताप के परिवर्तन के साथ वॉल्यूम में परिवर्तन की दर एट कांस्टेंट प्रेशर और माइनस V। हमें इसकी वैल्यू निकाल के इस समीकरण में पुट करनी होगी वान डेर वाल गैसों के लिए। तो इसके लिए हमें स्थिर दाब पर आयतन का ताप के सापेक्ष अवकलन करना होगा। इस काम के लिए पहले इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें। दिस इंप्लाइज P प्लस A बाई बी स्क्वायर इक्वल टू RT बटे V माइनस बी। ये समीकरण हमारे पास आ गया। अब हम दाब को स्थिर रखते हुए वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ अवकलन करें तो नियत दाब पर आयतन का ताप के साथ अवकलन करने पर दाब नियत है, P का अवकलन 0 हो जाएगा। A बाई बी स्क्वायर, A कांस्टेंट है,
वी स्क्वायर यानी वी की पावर -2 है, वी की पावर n का डिफरेंशिएशन n वी n -1, तो -2 होने के कारण माइनस ट्वाइस a बाई वी क्यूब, और v का डिफरेंशिएशन डेल v बाई डेल t एट कांस्टेंट प्रेशर। राइट हैंड साइड में क्या होगा, यहां दो वेरिएबल हैं, r कांस्टेंट है, t वेरिएबल है और v माइनस b नीचे वाली टर्म भी। तो हम पहले t का करें तो r बट्टे v माइनस b 1/v माइनस b, t की पावर n t n माइनस 1 माइनस है इसलिए माइनस आर टी, पावर -1 है इसलिए माइनस b माइनस b का स्क्वायर 1/t का -1/t स्क्वायर, और फिर v का डेल v बाई डेल टी कांस्टेंट प्रेशर। हमने 1/v माइनस b का अवकलन किया, माइनस का 1/v स्क्वायर, v माइनस b का दोबारा करेंगे t के सापेक्ष, तो b का तो 0, डेल v बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये अपने पास आया। अब हम इसको रीअरेंज करते हैं। यहां से हम लिख सकते हैं, इस टर्म को हम इधर ले लें तो अपने पास आ गया, ये पॉजिटिव हो जाएगी इधर आके, तो आर टी बटे वी माइनस बी का स्क्वायर डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, यहां भी डेल वी बाई डेल टी कांस्टेंट प्रेशर, ये हम कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो ये प्लस की और ये वाली टर्म इसके साथ माइनस की 2a बाई वी क्यूब, और ये कॉमन आ जाएगा डेल v बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू r बटे v माइनस बी। ये आ गया अपने पास, हमने इसका पक्षांतरण किया, ये इधर आके प्लस का हो गया, डेल v बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर दोनों में कॉमन आ गया, आर टी अपॉन वी माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2a अपॉन वी क्यूब बराबर r बटे v माइनस बी। यहां से इसको हम बाहर निकाल लें, आर टी बटे वी माइनस बी का स्क्वायर, यहां 1 आया, माइनस 2a v माइनस बी स्क्वायर भाग देंगे तो ऊपर जाएगा बटे वी क्यूब आर टी इक्वल टू r अपॉन v माइनस बी, r इज कैंसिल बाई r, हमारे पास क्या आया, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, t इंटू डेल v बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, t इंटू, एक मिनट, ये टर्म थी हमारे पास एक और, डेल v बाई डेल टी कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू r बटे v माइनस बी, r इज कैंसिल बाई r, तो t इंटू डेल v बाई डेल टी, t डेल v बाई डेल टी कांस्टेंट प्रेशर इक्वल v माइनस बी, एक पावर कैंसिल होगी, ये ऊपर जाएगी, v माइनस बी अपॉन, ये पूरा का पूरा कोष्टक नीचे, 1 माइनस 2a v माइनस बी का स्क्वायर बटे वी क्यूब आर टी,
ये आ गया। हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। रीअरेंज किया हम, ये प्राप्त हुआ v माइनस वी वन माइनस टू ए बी माइनस बी का स्क्वायर बटे वी क्यू आर टी। बी संशोधन, प्रेशर के वॉल्यूम में जो संशोधन था बी, तो बी इज वेरी वेरी लेस देन वी। बी वी की तुलना में बहुत कम है, तो हम वी की तुलना में बी को छोड़ सकते हैं। यहां पर विद्यार्थियों एक बात बहुत ध्यान में रखने वाली है, यहां भी v माइनस बी है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, केवल नीचे वाली टर्म में छोड़ेंगे, क्योंकि यहां पर छोड़ने के बाद हमारे पास b विलुप्ति हो जाएगा और हम जो व्यंजक प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके पदों में व्यंजक आना चाहिए, वो चीज ही गायब हो जाएगी और हमारा जो प्रभाव है उसका अध्ययन ही नहीं हो पाएगा। v की तुलना में b कम जरूर है, न्यू जरूर है, लेकिन जब v माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो ये टर्म और छोटी हो जाएगी। v माइनस बी, v इज ग्रेटर देन b, v इज वेरी वेरी ग्रेटर देन b, so v minus b is very very greater than 0, but v minus b का स्क्वायर will be very 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 greater than 0, so हम इस टर्म में b को नेग्लेक्ट कर देंगे v की तुलना में, तो हमारे पास क्या आएगा, t डेल v बाई डेल t p इक्वल v माइनस बी अपॉन 1 माइनस 2a। v को जब छोड़ेंगे तो v का स्क्वायर, नीचे v का क्यूब, एक पावर v की बचेगी आर टी। सो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। सो टी डेल v बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू v माइनस बी 1 माइनस 2a अपॉन वी आर। आगे देखिए और कैसे इसको हल कर सकते हैं हम। यहां हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएं, द्विपद प्रमेय में लगाएं। ए जो प्रेशर के अंदर हमने चेंज किया था, प्रेशर में जो संशोधन था, ए भी बहुत छोटी राशि है और नीचे वी आर और टी, सो ए टू ए इज वेरी वेरी लेस देन दिस वन। तो ये जो पूरी राशि है ये 1 की तुलना में बहुत कम है, तो हम यहां बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। हम लिखें T डेल V बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू V माइनस बी इंटू 1 माइनस 2a अपॉन वी आर टी की पावर माइनस। अब यहां a बहुत छोटी राशि है, इसके बटे में वॉल्यूम, गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, सो 2a is very very less than VRT, so 2a by VRT is very very less than 1, very very less than 1। तो हम यहाँ बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय हमें क्या कहती है, 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। क्योंकि हमारे पास ये राशि पहले ही बहुत छोटी है, तो जो उच्च घात वाले पद हैं हम उनको छोड़ सकते हैं और हम केवल पहली दो टर्म ले लें 1 प्लस एन एक्स। तो अपने पास आया टी डेल बी बाई डेल टी कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू v माइनस बी 1 प्लस एन एक्स, एन यहां -1 है, 1 प्लस एन एक्स -1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस
2a by VR. So T del V by del T at constant pressure equal to this. गुणा कर लें अंदर, del V by del T at constant pressure equal to V minus B, V minus B को 1 से गुणा किया, प्लस V को इससे गुणा करेंगे, V कट गया, 2a by RT, B को गुणा किया तो माइनस का ट्वाइस AB अपॉन BRT। ये वैल्यू हमारे पास आई T del V by del T इक्वल टू V माइनस B 2a by RT माइनस 2AB बटे BRT। आगे देखिए, हमें वैल्यू रखनी है T del V by del T एट कांस्टेंट प्रेशर। अब यहां देखिए, V माइनस बी प्लस 2a by RT, ए और बी दोनों बहुत ही स्मॉल राशियां हैं। ए और बी जब स्मॉल राशियां हैं तो इनका गुणनफल तो और भी ज्यादा स्मॉल होगा, 0.1 इंटू 0.1 इक्वल टू 0.01। तो दो छोटी राशियों को गुणा करेंगे तो और ज्यादा छोटी हो जाएगी, तो हम यहां इस लास्ट वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो अपने पास ये प्राप्त T del V by del T at constant pressure equal to V minus B plus 2a upon RT। ये वैल्यू हम म्यू एक्स में रखें तो म्यू एक्स बराबर, म्यू एक्स का व्यंजक अपने पास क्या आएगा, 1 अपॉन CP T del V by del T constant pressure V minus B plus twice A upon RT minus V. V is cancelled by V. So Joule-Thomson coefficient for real gases or for van der Waals gases equal to 1 upon Cp 2a by RT माइनस B। ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई। ध्यान से देखिए प्रिय विद्यार्थियों, वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक हमें यह प्राप्त हुआ 1 by Cp 2a by RT माइनस B। जहां Cp स्थिर दाब विशिष्ट ऊष्मा, A दाब में संशोधन जो van der Waals ने किया था वो नियतांक, B आयतन संशोधन का नियतांक, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो म्यू एच ये प्राप्त। अब हमारे पास यहां से कुछ कंडीशन हो सकती है। म्यू एच के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है? प्रिय विद्यार्थी, हमने देखा कि वास्तविक गैसों के लिए हमारे पास जूल थॉमसन कोफिशिएंट ये प्राप्त हुआ, म्यू एच इक्वल टू 1 by Cp 2a by RT माइनस B। अब यहां से हमें ये कंडीशन प्राप्त होती है। पहली, यदि इस कोष्टक का मान ग्रेटर देन 0 है, यानी ये पॉजिटिव है, अर्थात यदि 2a by RT माइनस B इज ग्रेटर देन 0 या 2a by RT is greater than B या 2a by RB is greater than T, यानी प्रारंभिक ताप यदि इतने टेम्परेचर से कम है, यदि T is less than 2a by RB, तो हमारे पास म्यू एच पॉजिटिव होगा। तो हमारे पास म्यू एच पॉजिटिव होगा। म्यू एच पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि प्रेशर जब कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा। दाब चूंकि कम हो रहा है, हम उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर प्रसारित कर रहे हैं गैस को, तो दाब कम होने के साथ ताप में भी कमी होगी और गैस में शीतलन होगा, गैस ठंडी होगी।
तो पहली कंडीशन हमारे पास ये है कि यदि 2a/RT माइनस बी इज ग्रेटर देन 0, अर्थात यदि ये कोष्टक पॉजिटिव है, अर्थात हमारा प्रारंभिक ताप 2a/RB से कम है, तो गैस शीतल होगी। सरंध्र डार्ट में से जब गैस को गुजारा जाएगा, थ्रोटलिंग प्रोसेस जब की जाएगी, तो गैस ठंडी होगी। सेकंड, दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या हो सकती है, यदि 2a/RT माइनस बी इज लेस देन 0, यदि ये लेस देन 0 है तो 2a/RT विल बी लेस देन बी, और तब ये टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा 2a/RB से। प्रारंभिक ताप जो है गैस का वो 2a/RB, वो T यदि ज्यादा है इससे, इस वैल्यू से T का मान ज्यादा है, तो μH ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। और μH ऋणात्मक होगा, यहां से यदि B बड़ा है तो ये वैल्यू ऋणात्मक होगी, μH ऋणात्मक होगा। μH ऋणात्मक होने का मतलब है कि दाब घटेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर डिक्रीज होने पर टेम्परेचर राइज होगा, और ऐसी स्थिति में हमारे पास शीतलन की जगह क्या होगा, तापन प्रभाव होगा, यानी गैस गर्म हो जाएगी, शीतलन होने के बजाय गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तीसरी कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, तीसरी जो कंडीशन है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा काम की है, यदि ये कोष्टक 0 हो जाए, यानी 2a/RT इक्वल टू बी, दिस इंप्लाइज 2a/RB इक्वल टू T, यानी गैस का जो प्रारंभिक ताप है वो इतना हो, 2a/RB के बराबर हो, तो μH विल बी 0, जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में दाब में परिवर्तन से ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ताप में परिवर्तन शून्य हो जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर है 2a/RB, इसे कहते हैं उत्क्रमण ताप। प्रिय विद्यार्थियों, इसे उत्क्रमण ताप या इन्वर्जन टेम्परेचर TI क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ये वो ताप है जहां इस जूल थॉम्सन प्रभाव की दिशा बदलती है। यदि T का मान ज्यादा है 2a/RB से तो तापन होगा, यदि T का मान कम है 2a/RB से तो शीतलन होगा, और यदि T का मान 2a/RB है यानी इन्वर्जन टेम्परेचर के बराबर है, तो गैस में न तापन होगा न शीतलन होगा, उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। थ्रोटलिंग प्रोसेस में से गैस को जब गुजारेंगे, सरंध्र डार्ट में से गैस गुजरेगी, तो उसके ताप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, देखते रहिए इस चैनल को, चीजों को अच्छे से समझिए। वीडियो में एक बार यदि बात क्लियर ना हो तो कम से कम 2 बार देखिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, लगातार देखते रहिए, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, और हम और अच्छे टॉपिक लेके आते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।